ये 4 स्टेट जो हैं वो बीजेपी की तकदीर को लिखने जा रहे हैं और इन 4 स्टेट में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस होगी उसी पर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने की संभावना बनती है। और अगर यहाँ बीजेपी लूज कर जाती है तब बीजेपी के लिए सरकार बनाना बहुत मुश्किल होगा और एनडीए की सरकार भी बनना मुश्किल पड़ जाएगा अगर यहाँ पर बीजेपी के परफॉर्मेंस पिछले बार की तुलना में बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है। जिस तरीके की रिपोर्ट्स आ रही हैं, ये कौन कौन से 4 स्टेट हैं, इनमें से पहला सबसे महत्वपूर्ण राज्य जो है वो महाराष्ट्र है। क्या महाराष्ट्र में बीजेपी की सीटें कम होने जा रही हैं? अगर हम 2019 की बात करें या 2014 की बात करें तो दोनों बार बीजेपी ने यहाँ से 41 सीटें अपने अलायंस के साथ जीती थी, तब शिवसेना बीजेपी के साथ थी और 41 सीटों में 23 सीटें बीजेपी की अपनी खुद की थी। तो अगर हम 23 सीटों को ही मान के चलें, क्योंकि एनसीपी और शिवसेना शिंदे गुट की परफॉर्मेंस निश्चित रूप से बहुत पुअर होने जा रही है, क्या बीजेपी इन 23 सीटों पर जो उसने 2019 में जीती थी क्या इसमें डेंट लगने जा रहा है? और अगर डेंट लगने जा रहा है तो कितनी सीटों पर डेंट लगेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जो अजीत पवार, शरद पवार के जो भतीजे हैं और एनसीपी का अजीत पवार गुट कहलाता है, उसकी सीटें जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। और इसी तरीके से शिवसेना शिंदे गुट, जिसके पास की ओरिजिनल शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, वो भी 1 या 2 सीटें जीतने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति में अगर बीजेपी अपनी 23 सीटों को जीतने के साथ साथ 2 सीटें शिंदे गुट की आती हैं तो 25 सीटें बीजेपी को मिलेंगी और बाकी आप 23 सीटें ये मान सकते हैं कि इंडिया अलायंस के पास जा रही हैं और बीजेपी अपना 2019 का प्रदर्शन रिपीट कर रही है 23 सीटों के साथ। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर 23 सीटों का बीजेपी के लिए 18 सीटों का नुकसान होने जा रहा है। तो ये 18 सीटें बीजेपी कहाँ से आएंगी? और अगर बीजेपी की सीटें 23 में से भी कम हो रही हैं, बीजेपी की सीटों में भी डेंट लग रहा है, क्योंकि बंबई में बीजेपी की सीटें कम हो रही हैं, ये बंबई शिवसेना का गढ़ रहा है, इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है। और विदर्भ में बीजेपी के लिए सीटें जीतना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस तरीके का उद्धव ठाकरे के लिए एक इमोशनल फैक्टर उभर करके सामने आया है, उसके चलते महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए 10 से 15 सीटें जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। ऐसी सिचुएशन में लगभग 25 सीटों का डेंट हो जाएगा और ये 25 सीटें कहाँ से आएंगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कर्नाटक में सीट कोई भी आपको बता सकता है कि डेफिनेटली वहां पे सीटें कम हो रही हैं। 25 सीटें 2019 में उन्होंने जीती थी, इस बार 15 सीट भी बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल है, क्योंकि 15 सीटें तो कांग्रेस की आ रही हैं। कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और वहां के जो उनके चालक हैं डीके, वो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने चुनाव प्रबंधन किया है और चुनाव की जो रणनीति बनाई है उसके चलते कांग्रेस के लिए वहां बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होने जा रही है। तो आप अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लगभग बीजेपी को 10 सीटों का नुकसान कर्नाटक में हो रहा है। और इस तरीके से अगर आप 25 सीटें आप लेके चलें महाराष्ट्र की और 10 सीटें आप लेकर के आते हैं कर्नाटक की, कुल मिलाकर के 35 सीटें हो जाती हैं। 5 सीटें राजस्थान में भी बीजेपी की कम हो रही हैं, 25 आउट ऑफ 25 अब आपको नहीं मिलने जा रही हैं। ये आप बिल्कुल पेन डाउन कर लीजिए, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, इवन जो इंटरनल सर्वेज हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं चाहे वो बीजेपी के हैं, वो भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि बीजेपी 20-21 सीटों तक ही मैक्सिमम जाएगी। ऐसी सिचुएशन में 4-5 सीटें कांग्रेस के पास आ रही हैं तो ये 40 सीटें हो जाती हैं। फिर अगर हम हरियाणा की बात करें जिसमें अब इलेक्शन होने जा रहा है, यहाँ बीजेपी के लिए बिल्कुल एक तरीके से बहुत ही नेगेटिव पोजीशन है, यहाँ की सिचुएशन बहुत ही खराब है। यहाँ 7 से 8 सीटें कांग्रेस जीत सकती है और बीजेपी के लिए 2 ही सीटें जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये 8 सीटों का नुकसान हो रहा है। 7 सीटें दिल्ली में हैं, यहाँ पर भी 2 से 3 सीटों का नुकसान हो सकता है। तो अगर आप मोटे तौर पर हरियाणा और दिल्ली को 10 सीटें मान लें तो आप 40-10-50 सीटों का नुकसान है। और यूपी में भी आप ये मान के चलिए कि बीजेपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी तो 50 से 55 सीटों के बीच में रहेगी और ये 50 से 55 सीटों का मतलब ये है कि लगभग 10 सीटों का नुकसान यहाँ पे भी हो रहा है। ये 60 सीटें बीजेपी क्या कवर कर सकती है? बीजेपी को उड़ीसा से बहुत उम्मीद थी, लेकिन संबित पात्रा ने जगन्नाथ मंदिर के संदर्भ में जिस तरीके से एक अपना वक्तव्य दिया और उसके चलते वहां पर एक नेगेटिव सेंटिमेंट हुआ है। और नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, तुरंत उन्होंने उस मुद्दे को लपका और कहा कि वोटर इसका जवाब देंगे।
अब चूंकि वहां पर अभी 14 सीटों पर चुनाव होना है, ऐसी सिचुएशन में अब बीजेपी के लिए वहां ज्यादा गेन करने की संभावना पर एक क्वेश्चन मार्क आ गया। हालांकि वहां अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, 2 या 3 सीटें उनको अच्छे परफॉर्मेंस के रूप में आंध्र प्रदेश से मिल सकती हैं। ऐसी 4 सीटें उनके पास तेलंगाना में थी और 4 सीटों का बीजेपी उसमें टैली और इंक्रीज कर सकती है। तो मुश्किल से जो इंप्रूवमेंट आ रहा है वो 8-10 सीटों का आ रहा है। बंगाल में सीटें बढ़ने नहीं जा रही हैं। बीजेपी सिर्फ अगर जितनी 18 जीती थी 2019 में, अगर उतनी ही जीत लेती है तो निश्चित रूप से उसकी बहुत बड़ी सफलता होगी। ऐसी सिचुएशन में नॉर्थ ईस्ट में भी सीटें कम हो रही हैं, तो कुल मिलाकर के बीजेपी के लिए अब 225-30 का जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा है और इस आंकड़े पर एनडीए की सरकार बनने की संभावना बन सकती है। लेकिन एनडीए में कौन नए दल शामिल होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या वो जैसा कि मैंने कई वीडियो में बार बार कह रहा हूं कि क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लीडरशिप स्वीकार करेंगे, क्या वो अमित शाह को गृह मंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे, क्या ऐसी कोई सरकार बन पाएगी जिसका लीडरशिप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास हो, क्या आरएसएस ऐसी सरकार में का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी को देगा। ये सारे वो प्रश्न हैं जिनका जवाब तो 4 जून के बाद मिलेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये जो स्विंग स्टेट्स हैं जिनकी मैंने अभी आपसे चर्चा की है, ये डिसाइड करने जा रहे हैं। यहाँ बहुत क्लोज फाइट है और अगर इस क्लोज फाइट में बीजेपी जरा से भी फिसलेगी तो निश्चित रूप से तीसरी बार उसकी सरकार नहीं बनेगी। कैसा लगा आपको ये हमारा एनालिसिस? आप शेयर के माध्यम से हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं और जो आपके कमेंट्स अच्छे होंगे निश्चित रूप से उस पर हम अपने व्यूज लेकर के आएंगे और आपको अपने कमेंट्स में हम जो है अपने वीडियोस में शामिल भी करेंगे। थैंक यू सो मच।